पंजाब में जिस तरीके का रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है, यानी कि धर्मांतरण, खास करके सिखों में, अब पीलीभीत जो कि तराई का पंजाब कहा जाता है, वहां के भारत और नेपाल बॉर्डर पर, यानी कि पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर पर भी सिखों का मतांतरण, धर्मांतरण बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में कई गांव ऐसे हैं जिसके कई लोग धर्मांतरित हो गए हैं और बकायदा नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक ये पूरा एक सिंडिकेट धर्मांतरण का चल रहा है। हम इस वक्त बेल्हा के एक गुरुद्वारे में मौजूद हैं, जहां पर अब इस बात की चिंता है लोगों को कि किस तरीके से इसे रोका जाए, किस तरीके से जो सिख लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं उनसे उन्हें बचाया जाए। बहुत सारे लोग हैं हम यहाँ पर। हरपाल सिंह जग्गी हैं जो कि इस मिशन में निकले हुए हैं। जग्गी साहब थोड़ा सा आगे आए, तो क्या स्थिति है इस इलाके? देखिए सर, यहाँ पर स्थिति बड़ी विकट है और मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ आज तक टीवी का, जो कि इतने दुर्गम इलाकों से आके आप यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचेगी। मैं यहाँ पर जनवरी के महीने में आया था और यहाँ पर मैंने कन्वर्जन देखा और जो इनके द्वारा यहाँ पर मेरे को तथ्य दिए गए उसके हिसाब से लगभग 3000 का कन्वर्जन था। यहाँ पर फरवरी के महीने में 20-22 को हमने गुरमत समागम कराया और 30 अमृत अभिलाषियों ने यहाँ पर अमृत पान किया और उसके बाद निरंतर जो है 180 लोगों की घर वापसी भी हुई। लगातार इनसे हमने ये कहा कि अब आप, सरकार ये चाहती कि उनको प्रॉपर लिखित आप रिकॉर्डेड घर जो कन्वर्टेड हुए हैं सिखों के, उनके बारे में दो। तो जो फैमिलीज कन्वर्ट हुई थी उसकी 180 फैमिली की लिस्ट जो है 16 तारीख को डीएम साहब को, पंकज सिंह जी को और एसएसपी अभिषेक यादव जी को प्रोवाइड की। जब ये 16 तारीख से पहले का प्रकरण है, इन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। एक सिख युवा है जिसके घर में एसओजी के घुस गए, वहां पर उन्होंने कोई नशीला पदार्थ रखने की कोशिश की। बड़े डरे सहमे थे क्योंकि जो ये मिशनरीज हैं, जो प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली जो नेपाल से आते हैं, हमारा क्रिश्चियन धर्म से कोई भी अदावत नहीं है, सभी धर्म हिंदुस्तान में बराबर हैं, सब अपने फेथ मानने के लिए उनका सत्कार है, उनका आदर है, हर आदमी अपना फेथ मान सकता है। पर किसी के धर्म में जाके घुस के वहां पर प्रलोभन दे के, वहां पर अंधविश्वास के जरिए, वहां पर सरकारी सुविधाओं का हवाला देते हुए इस तरीके का अगर कन्वर्जन किए जा रहे हैं तो उसको हम फोर्स कन्वर्जन मानेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है। इस मामले में हो रहे हैं इस तरह के बिल्कुल हो रहे हैं और हमने इसका तथ्य जो है डीएम साहब को पूरा डोजर दिया और वहां पर हमने एफिडेविट्स ऐसे दिए, ऐसी महिलाओं से मिलाया जिनका फोर्स कन्वर्जन हुआ। उसके बाद वहां पर एक्शन हुआ और टाटरगंज क्षेत्र में जो कि एक ग्राम प्रधान लेडी है, उसका पति बहुत बड़ा पास्टर है और उसके साथ एक और सरगना था, उनको नारकोटिक्स में उनको बहुत बड़ा नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया, जो कि बहुत सराहनीय क्रम सरकार द्वारा किया गया है। बहुत सारे लोग हैं सिख बिरादरी से, सिख कम्युनिटी से। क्या नाम है और कितना गंभीर है ये मामला? सर, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि यहाँ हमारे जो सिख भाई हैं उनका यहाँ कन्वर्जन जबरदस्ती करवाया जा रहा है नेपाल के रास्ते से। क्योंकि सर 2002 से लेकर आज सब 2025 चल रहा है, तो इतने सालों में लगभग 3000 का आंकड़ा जो पार होने वाला है, इतने लोगों का कन्वर्जन किया जा चुका है। तो नेपाल के रास्ते से पास्टर्स आते हैं और यहाँ पे आके जो हमारे सिखों को सबसे पहले उन्होंने ईसाई बनाया, ईसाई बनाने के बाद उनको पास्टर बनाया गया। अब वो खुद पास्टर बन के आगे दूसरे सिखों का धर्मांतरण करवा के उनको भी ईसाई बना रहे हैं। आप लोग रोक क्यों नहीं पाए? सर, रोकने का पहले हम लोगों ने प्रयास काफी किया। हम जो भी रोकने का प्रयास करता है उसे कुचल दिया जाता है, कहीं न कहीं उन पर मुकदमे लगवा दिए जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है और यहाँ तक के साहब उनको मरवाने का तक भी प्रयास किया जाता है। अभी एक षड्यंत्र रचा गया है ईसाई धर्म के पादरियों द्वारा। एक हमारे पत्रकार हैं, उस नाम मत इस तरीके से बताइए, ये तो आपका आरोप है ना, लेकिन मतलब कह रहे हैं कि ये आप इस इलाके में क्या ये काफी ज्यादा लोग कन्वर्ट अब हो रहे हैं? सर, बहुत काफी कन्वर्ट हुए, उसकी हमने सूची भी तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूची हमने पहुंचाई है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास भी सूची हमने पहुंचाई है, डीएम साहब को भी दी है और कप्तान साहब को भी हमने सूची दी है।
तो उस सूची पे भी गहन से जांच हो रही है। हमारी एलआईओ की टीम लगी हुई है, उस पे निरंतर देख रही है कि कौन इसमें ईसाई है कौन नहीं, कितने। हमने पूरा तथ्यों के साथ एलआईओ को भी हमने। लेकिन हर आदमी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, धर्म बदलने की स्वतंत्रता है, जो जिस मजहब को चाहे माने। तो आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही? देखिए सर, ये इस भारत के संविधान ने पूरी इजाजत दी है, कोई भी किसी धर्म में जा सकता है। अन्यथा कोई प्रलोभन, जबरन और अंधविश्वास में किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। सिख में कहाँ कमी है कि सिख का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? सबसे जो देश की रक्षा करने वाला धर्म, जो हिंदू की रक्षा करने वाला धर्म, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूरे देश की रक्षा की थी, उस धर्म को आज कन्वर्जन किया जा रहा है, उस धर्म को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये क्या तरीका है सर? और भी बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप आ जाइए आगे। गुरदयाल जी, आपने तो कई जगह शिकायत भी की है, सब जगह लिख करके भी दे रहे हैं, तो ये कितना गंभीर है आपकी? ये बहुत गंभीर है जी। यहाँ बहुत लोग अपने सिख धर्म को छोड़ करके और अपने ईसाई धर्म में जा रहे हैं। तो जब ये सोचा कभी कि क्यों जा रहे हैं? ये तो सर सोचा तो क्या, अब ये समय जैसे यहाँ की स्थिति खराब है, सब यानी कि बाढ़ क्षेत्र का इलाका है, तो शायद ये इसी वजह से ही ये यानी कि गरीबी गुर्बत ये वजह है। जी जी, गरीबी की वजह से ही उधर चले जाते हैं। और वो लोग लालच भी दे देते हैं कि तो आपको ये बीमारी आपकी सही हो जाएगी, आपको ये कहीं नौकरी मिल जाएगी, तो आप लोग इधर आ जाओ। तो इस तरह से वो चले जाते हैं। तो क्या आप लोगों को कहीं से कोई इस मामले में मदद मिल रही है कि लोग अब रुकें, या फिर अभी भी जारी है लगातार? जी, हमें शासन का बहुत सहयोग मिला। शासन को हमने अवगत कराया, शासन ने हमारा बहुत पूरा सहयोग किया यहाँ आकर के, और उन्होंने रोकथाम भी की। तो अब धीरे धीरे हम लोगों ने भी इसीलिए शिकायत की, सब माने सबके पास पहुंचाया, हमने एप्लीकेशन दिया। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हमने हमारे गुरुद्वारा कार्यवाहक नखलऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी जी, हमने इनको अवगत कराया, इनसे मिले, तो इनको हमने अपनी कार्रवाई सारी अधिकृत की है और ये हमारी कार्रवाई देख रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आए, सबसे पहले इन्होंने खबरों, जैसे हम लोगों ने सूचना दी, सोशल मीडिया पे डाला कि ये घटनाएं हो रही हैं, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे देख के, और ये यहाँ इस क्षेत्र में इतना टप क्षेत्र है, टापू क्षेत्र कहा जाता है ट्रांस-शारदा पार का, इधर नेपाल है और इधर शारदा नदी है और इधर खीरी का क्षेत्र है। तो बल्कि ये यहाँ की जो पॉपुलेशन है, सिखों की पॉपुलेशन है, लगभग 20 से 22 हजार पॉपुलेशन है, प्योर सिख हैं। और यहाँ पे इतने टप क्षेत्र में आए और आके हमारी समस्याएं सुनी। जब यहाँ धरातल पर आके इन्होंने देखा और हमारा इसमें इन्होंने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया और हम लोगों को वहाँ आप लोगों की मदद से कुछ फायदा हुआ है कुछ वापस? जी सर, इन्होंने फिर एसपीजीसी अमृतसर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से और नखलऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से हमारा यहाँ गुरुमत महासमागम करवाया गया। बहुत बड़ा समागम हुआ है, जिसमें 25 से 30 हजार संगत पहुंची है। 21 और 22 फरवरी का कार्यक्रम था, तो उसमें श्री हरपाल सिंह जग्गी कार्यवाहक अध्यक्ष भी पहुंचे और इसमें अमृत संचार हुआ और 30 परिवारों की घर वापसी अपनी स्वेच्छा से उन्होंने किया, अमृत संचार करके। और आगे निरंतर ये कार्य चल रहा है, अपने घर वापसी का स्वेच्छा से हो रहे हैं। जो 150 परिवार की हम लोगों ने सूची दी है, वो अपनी स्वेच्छा से वापस आए। सर ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? एक आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हमारे अरदास में कहा गया, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है, जो खालिस है, वो राज करेगा। और ये जो ये बाहर से नेपाल के मिशनरीज हैं, क्योंकि मैं यहाँ के क्रिश्चियंस को ब्लेम नहीं करता, जबकि वो यहाँ पर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उन सिखों को। बड़ा दुर्भाग्य है, वो अपनी इस अरदास को लेके थानों में कंप्लेंट करते हैं हमारे सिख भाइयों की यहाँ की, कि ये खालिस्तानी है। तो मैं प्रशासन को भी बताना चाहेगा कि अरदास में राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, इसका मतलब है कि प्योरेस्ट ऑफ द प्योर जो है वही सरवाइव करता है दुनिया के अंदर। लेकिन क्या उनका तरीका क्या है? क्या वो आपके ही कस्टम्स को अडॉप्ट करके चल रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ अलग से भी किया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इन्होंने हमारे रिचुअल्स हैं या हमारे जो संस्कृति है, उसको इन्होंने मर्ज करने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे में प्रभात फेरी निकलती है,
हमारे में नगर कीर्तन निकलते हैं, उन्होंने उसी तरीके के नगर कीर्तन निकालना चालू किए। एक इन्होंने चंगियाई सभा, जिसमें कि अभी परमजीत सिंह जी बता रहे थे, तो वो एक अंधविश्वास का जरिया है कि इससे ठीक हो जाते हैं। वो चंगियाई सभा के अंदर भी उसी तरीके की अरदास कर देते हैं जैसे हम लोग की अरदास है उनकी बनी होती है। तो किसी तरीके से वो एटमॉस्फेयर ये देना है कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर गुरुद्वारे से अलग नहीं है, तुम एक नए एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहे हो, उसको उसी में कंफर्टेबल करके वो करते हैं। दूसरा, ये नाम भी नहीं बदलते। जो मुस्लिम कन्वर्जन होता है उसमें नाम बदल दिया था, ये तो नाम भी नहीं बदलते, नाम भी अपने रखो, अपनी वेशभूषा भी ऐसी रखो, और धीरे धीरे हमारी जो कम्युनिटी है उसको घुन लगता जा रहा है। और घुन ऐसा लग रहा है कि पंजाब में घुन लग गया, लाखों की संख्या में हो गए और हजारों की संख्या में यहां पर हो गए, और इसको आज ना रोका गया तो ये भारत किसी दिन ब्रिटानिया का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी एक समस्या सिखों के बीच आ रही है कि वैसे तो इनकी तादाद कम है, लेकिन पीलीभीत उत्तर प्रदेश का पंजाब, तराई का पंजाब कहा जाता है, और वहाँ भी जो धर्मांतरण है खास करके सिखों के बीच, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, बेलहा गांव, पीलीभीत, आज तक।